जी तो व्यूअर्स, आज हम स्पंज जा रहे हैं। तो इसका मैंने टूर बुक करवाया है अपने होटल से। तो मुझे गाड़ी ने वहाँ से पिक किया और ये रास्ते में हमने स्टे किया हुआ है एक जगह पे चाय या कॉफ़ी के लिए। तो इस वक्त हम स्पंज जा रहे हैं। तो ये बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत एरिया है, हिली एरिया है और यहाँ पे माहौल बहुत ही अच्छा है और थोड़ी थोड़ी सर्दी है यहाँ पे और काफ़ी इन्जॉयबल ये सारा टूर है। कुछ ही देर में हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, तो आप इंतज़ार कीजिए और ख़ूबसूरत जो व्यू हैं, कुदरती नेचुरल व्यूज़, वो देखने के लिए रेडी हो जाएं। जी तो व्यूअर्स, ये हमने एक टूर बुक करवाया है एक कंपनी से और वो पाकिस्तानी खतून हैं जो कि सुल्तान अहमद के एरिया में एक ऑफिस चला रही हैं टूरिज़म का, और उनका नंबर भी हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और इस टूर का उन्होंने हमसे 150 लीरा लिए हैं, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 250 या 3000 बनता है, और मैं समझता हूँ ये बहुत ही मुनासिब फ़ीस है। इसमें उन्होंने हमें हमारे होटल से पिक किया है और शाम को दोबारा हमारे होटल पे वो हमें छोड़ देंगे और रास्ते में वो फ्रेशमेंट वगैरह भी देते हैं और एक अच्छा लंच भी देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही ये एक इकोनॉमिक है पैकेज, तो इसको लाजमी अवेल करना चाहिए। जब भी आप इस्तांबुल जाएं तो आपको ये स्पंज का टूर लाजमी लेना चाहिए। कुछ लोग इसको स्पंज कहते हैं, कुछ स्पंका कहते हैं। तो आइए हम आपको इसका विज़िट करवाते हैं। Everything like here. It's nothing. The government started to do some projects here. Like we have two projects now, like about Hatul Kuwait and Somali. It's like a project having side chefs, restaurants. This place is so great. His name is Mahmoudiya. If you come after 5 years, you will see so much projects also here. هنا الشلال بشكل مباشر. الحمد لله على السلامة. جلسة الشلال جلسة جميلة رايقة وفيها ألعاب جميلة إن شاء الله بنشوفها ما تعجبكم. व्यूअर्स, अब हम स्पंज पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, यहाँ पे आबशारें हैं और यहाँ पे जो है वो जो नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। तो ये देखने के लायक हैं ये चीज़ें। और यहाँ पे एक एडवेंचर भी है छोटा सा, ये एक तार के ज़रिए एक पोल से दूसरे पोल पर लेके जाते हैं। तो अभी हम ये भी आपको दिखाएंगे। तो इसके अलावा ये देखें, ये दूसरा पोल है, इस पोल पे जो है वो उतरेंगे तार के ज़रिए। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि वाकई ही ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो मैं आपको इसके मज़ीद जो व्यूज़ है वो दिखाता हूँ। जी तो व्यूज़, यहाँ पर मैं राइड लेने की तैयारी कर रहा हूँ और देखते हैं ये न्यू एडवेंचर कैसा रहता है। ओके, थैंक यू। Put your hand, okay? ओके, ओह यस। तो ये तो बड़ा खतरनाक है। ओह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।
जी तो व्यूअर्स, अब हमने राइड कर ली है और अब हम जो है वो आगे नेक्स्ट पॉइंट के लिए जा रहे हैं, जो कि इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। व्यूअर्स, यहाँ पे अब हमारी लंच ब्रेक है। ये जो मेरे बैक साइड पे नज़र आ रहा है आपको, ये रेस्टोरेंट है। यहाँ पे हमें लंच दिया जाएगा अभी। तो ये बहुत ही एक अच्छी जगह पर ये वाक़या है ये रेस्टोरेंट। इसके चारों तरफ पहाड़ हैं और साथ हरियाली ही हरियाली और ग्रीनरी है, दरख्त बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं आपको इसका विज़िट करवाता हूँ। और ये हमारी गाड़ी है, इस पे हम बैठ कर आए हैं। पंच। अब यहाँ पे हम जो है ये गाड़ी ड्राइव करने लगे हैं। तो 200 लीरा इसकी टिकट है, 200 लीरा। तो इसमें हम ये जीप चलाएंगे और ये एक बड़ा ही एडवेंचर है। तो देखते हैं ये कैसा लगता है।
very much trees here. Oh, I think it is very good, very good. Please give me way. Oh yes. Oh yes. Hello. There are very much mountain. Very nice. Oh yes. Yes, we are going. बहुत ही मज़ेदार एक टूर है जीप के ऊपर। 200 लीरा तो इन्होंने लिया है, लेकिन हक अदा कर दिया है। वेरी गुड। तो व्यूअर्स, यहाँ पे अब राइडिंग करने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारा ट्रिप बहुत अच्छा लगा होगा। जी, तो यहाँ पे हमारी मुलाकात राणा जहाज साहब से हुई, जो कि एसए गार्डन फेज़ 2 में पार्क स्टेट के नाम से जो रियल स्टेट ऑफिस है उसके सीईओ हैं। तो व्यूअर्स, ये था वो मकाम जिसके लिए हम स्पेशल यहाँ पे आए थे। यहाँ पर ग्लास की एक गैलरी है, तो उसके ऊपर लोग खड़े होते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। नीचे बहुत ही गहरी खाई है। तो ये जो ग्लास है, ये काफ़ी मोटा ग्लास है कि इसके ऊपर जितने भी अफराद खड़े हो जाएं तो उसको असर नहीं पड़ता। तो ये हम आपको दिखाते हैं कि ये है वो ग्लास की गैलरी जिसके नीचे बहुत ही गहरी खाई है और यहाँ पर लोग खड़े होकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो यहाँ पर हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और यहाँ पर सर्द हवाएं हैं। और जैसे कि ये अप्रैल का महीना है, और लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। और यहाँ पर जो है बहुत से जो विजिटर्स हैं वो आते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मैं कहा मेरा वजन ज़्यादा ना। जी, तो व्यूअर्स, यहाँ पर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं।
जो कि लोग आके यहाँ पे करते हैं। हमारे बाएं तरफ ये रस्से लटके हुए हैं और रस्सों के साथ ये कुछ लकड़ी के फटे हैं, तो इसके ऊपर लोग खड़े होकर एडवेंचर करते हैं। यहाँ पर एडवेंचर करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आइए हम आपको विज़िट करवाते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से एडवेंचर्स हैं जो कि आप कर सकते हैं। जी, तो ये सबसे पहला एडवेंचर है जो कि अभी मैंने बताया आपको कि रस्सों के साथ यहाँ पे लकड़ी के कुछ पीस लटके हुए हैं, तो इसके ऊपर आप चल कर यहाँ से जाते हैं। और यहाँ पर ये कुछ टायर भी लगे हुए हैं, इसके ऊपर रस्से लगे हुए हैं, तो यहाँ भी आप एडवेंचर कर सकते हैं। यहाँ पे आप चल सकते हैं। जो तो व्यूअर्स, अब हम यहाँ से जाएंगे, अब हम स्पंका लेक में जाएंगे, यानी कि जहाँ पे झील है वहाँ पे जाएंगे। व्यूअर्स, ये है हमारा लास्ट पॉइंट, स्पंच लेक। तो ये बहुत ही खूबसूरत मकाम है और यहाँ पर लोग आकर जो है वो बाईसाइकिल इसको बोलते हैं, कश्ती साइकिल की तरह चलती है, तो वो भी चलाते हैं। उसकी फ़ीस है 100 लीरा। तो ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है और ये हमारा आज का जो स्पंच ट्रिप था उसका ये लास्ट विजिटिंग पॉइंट है। तो आइए इसको एंजॉय करते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खामोशी है और सन्नाटा भी है। ये बतखें जो हैं वो इस लेक में तैर रही हैं। ये गालबन रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। ओह, इट इज़ वेरी डेंजरस। قريبين مباشرة. Take the jacket, sir. Where? Where? Toilet. Where? Go up, go inside in the coffee shop. Okay. Yes. لا صعب. صعب. يعني هاي المنطقة تسيبها. ايه ممكن. وأرتكل هاي المسوية بتروحها، بس بتلاقي الدنيا سكرت. تعرف هلا التذكرة صارت على الساعة 7 7:30 يسكروها، ما عادت ل 9. روح جران بازار، لا للي. ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं हूं इश्तियाक अहमद और आज मैं बताना चाह रहा हूं कि ज़िंदगी में जब भी आप अपना कोई टारगेट अचीव करें तो अपने आप को शाबाश लाजमी दें, क्योंकि जब भी आप टारगेट अचीव करते हैं और उसके बाद अपने आप को प्राइज़ देते हैं तो उससे क्या होता है कि आप ज़िंदगी में फिर उससे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं, कि आप उससे बड़ा जो आपने लिए इनाम लाजमी लेना चाहेंगे। तो इसलिए कभी भी जब भी आप अपना किसी भी मकसद में कामयाब हो जाएं तो लाजमी अपने आप को इनाम दीजिए। तो अगर आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे तो अपने आप को पनिशमेंट भी दें। तो पनिशमेंट इस तरह से नहीं, बल्कि पनिशमेंट ये है कि अपने आप को मज़ीद ट्रेन करें, अपने स्किल्स मज़ीद इम्प्रूव करें, अपनी पर्सनैलिटी मज़ीद बेहतर करें और अपना जो टाइम मैनेजमेंट है उसको मज़ीद बेहतर करें ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। और जब भी आप अच्छी परफॉर्मेंस करें अपने लिए तो अपने आप को शाबाश देना मत भूलिए। जिस तरह कि मैं अब ये तुर्की के टूर पे हूँ तो इसकी पीछे 2 साल की जो जद्दोजहद है कि मैंने अपना एक टारगेट अचीव किया था कि 200 प्लॉट्स मैंने सेल करने हैं, उसके बाद मैं ये टूर पे जाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मेरा टारगेट अचीव हो गया है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ और आप सब दोस्तों को भी मैं यही मशवरा देता हूँ कि आप भी अपना टारगेट लाजमी अचीव करें और उसके बाद अपने आप को शाबाश दें। इसके साथ ही इश्तियाक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।